नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही है। सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले P&L देख सकते हैं जो कि लाखों का प्रॉफिट आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। 6 महीने 1 महीने का सारा कुछ हम कुछ नहीं छुपाते, सारा आपको सामने रखते हैं। शायद ही कोई आपको अपना P&L बताता हो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 महीने 1 महीने का प्रॉफिट जो है, लाखों का प्रॉफिट आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लिस्टिंग के बाद से लगभग 189 का हाई लगाया था, उसके बाद करेक्शन भी हुआ और अब लगातार जो है करेक्शन मोड में स्टॉक नज़र आ रहा है। और 131 मतलब कि अपनी लिस्टिंग से भी नीचे आ चुका है यह स्टॉक। काफ़ी मतलब अब डिस्काउंटेड प्राइस पे यह हमें मिल रहा है। तो और कितनी गिरावट हो सकती है, तो ये सवाल है सबके जहन में, यही होगा कि और कितनी गिरावट हो सकती है और क्या इस लेवल पर हम खरीदारी कर सकते हैं। तो देखिए, खरीदारी की यदि हम बात करें तो डेफिनेटली की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर लेना चाहते हो तो अपना आधा मतलब 50% कैपिटल तो लगा दो। ठीक है, स्टॉक बढ़िया है, जबरदस्त फंडामेंटल साउंड वगैरह सारा कुछ ठीक है और ठीक ठाक वैल्यूएशन पर भी अभी मिल रहा है। हालांकि और गिरावट यहाँ पर हो सकती है, कितनी गिरावट होगी उसको अभी हम समझने वाले हैं। जो अपडेट निकल कर आई है उसको एक एक करके देखेंगे और पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ जो अपडेट निकल कर आ रही है उसको हम एक एक करके समझते हैं। लेकिन आज देखिए, आज कोई बहुत बड़ी गिरावट हमें स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिली। मतलब हल्का सा हल्की तेज़ी जरूर यहाँ स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ओवरऑल मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट थी। 1-1.5% 2% तक की गिरावट जो है हमें देखने को मिली है। लेकिन उसके बावजूद जो है स्टॉक स्टेबल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गिरावट स्टॉक के अंदर बची नहीं है। एट प्रेजेंट जो वैल्यू चल रही है 131 के आसपास है। 24 अक्टूबर को आज 131 के आसपास था। मार्केट कैप जो 1,16,000 करोड़ है, बहुत बड़ा यहाँ पर मार्केट कैप कंपनी का बना हुआ है। 52 वीक का हाई और लो देखिए 188 का हाई लगा था जब लिस्टिंग हुई, तो उसके अगले ही दिन 189 के आसपास हाई लगा दिया था और 130 का हाई लो तो अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या एक्सपेक्टेड है। तो देखिए, एनालिस्ट जो है प्रिडिक्ट कर रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स को कि यह सपोर्ट ले सकता है 130 का मार्क पर। मतलब कि अभी जिस लेवल पर चल रहा है उस लेवल पर सपोर्ट यह बना सकता है। स्टॉक यदि कंटिन्यू करता है डिक्लाइन को तो ये कहाँ तक पहुँच सकता है, तो 130 के लेवल पर ही बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है वो रिबाउंड कर सकता है। मतलब कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है माल उठाने के लिए इस लेवल पर। कन्वर्सली रेसिस्टेंस की बात की जाए तो 138 से 140 के लेवल पर रेसिस्टेंस भी फेस कर सकता है। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट की कंडीशंस है वह रैपिडली चेंज कर सकता है। जैसे कि फिलहाल गिरावट चल रही है, तो हो सकता है मंडे को मार्केट अगर ओवरऑल सेंटीमेंट ठीक ठाक रहा तो स्टॉक के अंदर तेज़ी बन सकती है। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेने की। तो ये एक लोएस्ट लेवल पर चल रहा बजाज हाउसिंग फाइनेंस बढ़िया स्टॉक है। अगर आपने IPO के समय पर एंट्री नहीं ले पाए थे तो ये अच्छे वैल्यूएशन पर अब यह स्टॉक अवेलेबल है। देखिए, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है, तो एक वीक से डाउन ही है 6.5% की। एक मंथ में 1.29% डाउन है। 6 महीने की बात की जाए तो 11.47% अप है। देखिए, फ्लक्चुएशंस के बावजूद जो कंपनी है एक लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस फर्म है इंडिया के अंदर विथ स्ट्रॉन्ग, जिसकी फंडामेंटल्स जो है वह स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव को लेकर। अब देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट वगैरह जो है Q2 2024 के जो प्रॉफिट है 482 करोड़ रहा है। टोटल इनकम वगैरह 2208 करोड़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.23% है और अर्निंग पर शेयर 2 रुपये। तो देख सकते हैं कि फंडामेंटल्स काफ़ी साउंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकल कर आ रहा है जो कि आपको समझना चाहिए कि न्यूज़ और डेवलपमेंट्स क्या है। तो देखिए, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। सबसे पहला तो जो अफेक्ट कर रहा है इस स्टॉक के प्राइस को वो है मार्केट के सेंटीमेंट्स। तो ओवरऑल जो मार्केट के सेंटीमेंट्स है, हाउसिंग फाइनेंस की बात की जा रही है, वो कॉशियस है। अब क्यों कॉशियस है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहे हैं, उसको लेकर चिंता बनी हुई है। दूसरा जो है रेगुलेटरी चेंजेस। तो अभी हाल में जो रेगुलेटरी अपडेट्स आए थे RBI की तरफ से, उसमें बताया गया था कि वह ये जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस और जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए, वो जो है वो अफेक्ट कर सकता है इनके बिजनेसेस को। ठीक है, उसके बाद देखिए कम्पिटिटिव लैंडस्केप क्या है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए एक सिंगल कंपनी नहीं है, इसके साथ में IDFC है, SBI कार्ड्स वगैरह, जो कि एक टाइट कंपटीशन दे रहे हैं, जिसके कारण कि मार्केट शेयर और प्राइसिंग स्टडीज जो है वह इन्फ्लुएंस हो सकती है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक इंडिकेशंस। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह इंडिकेट कर रहा है कि एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है ये सारा सेक्टर डिटरमाइनिंग हाउसिंग डिमांड और फाइनेंशियल नीड्स मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब इस क्षेत्र के अंदर अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट डिमांड रहने वाला है। तो ये सेक्टर अभी आगे चलकर बहुत बढ़ेगा, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। इन्वेस्टर की जो इंटरेस्ट क्या है, देखिए डिस्पाइट रिसेंट डिक्लाइन इंस्टीट्यूशनल
इन्वेस्टर्स interest in Bajaj Housing Finance remains strong due to its robust asset quality and growth trajectory। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है काफ़ी साउंड है, तो जिसके कारण कि डिक्लाइन के बावजूद अभी भी जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट मतलब कि एफआईज और डीआईज की जो इंटरेस्ट है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है। और ये बहुत अच्छा लेवल 130 रुपये का लेवल पर आप एंट्री ले सकते हैं और 200 रुपये बहुत समय नहीं लगेगा आपको, 6 महीने के अंदर अंदर ये 200 रुपये को काटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल्स काफ़ी साउंड है। तो यहाँ पर रिस्क नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरा पैसा फंस जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, कंपनी सॉलिड है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।